हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कमांडर क्लासेस। लास्ट चैप्टर हमने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लिया था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हम पढ़ चुके थे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब एक चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेटेंट हीट, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम लेटेंट हीट है क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस। ओके, सो कम ओवर हियर। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सबसे पहले हम लेटेंट हीट किसकी पढ़ेंगे? फ्यूजन की। फ्यूजन में सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड। फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड स्टेट किस में चेंज होती है? लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने 2 बॉल्स ले रखे हैं। एक बॉल में है आइस क्यूब। ठीक है, अब जैसे क्या बेसिकली बॉल तो मैंने एक ही ले रखा है, बट ये जो आइस क्यूब है एट द रूम टेम्परेचर ये मेल्ट हो जाती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो एक चीज जो होती है यहाँ पर कि जब इस आइस क्यूब को टेम्परेचर मिला है और ये चेंज हो रही है वाटर में, तो वाटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम वाटर टू गैस में जाते हैं तो भी हम टेम्परेचर देते हैं और तभी चीज किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड टू गैस में। बट बेसिकली होता यह है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद में भी जब आइस कन्वर्जन हो जाता है वाटर के अंदर, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है? वाटर के टेम्परेचर के इक्वल। क्या कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पर कि हमने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में, किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किया हो या फिर इसको एनर्जी देकर के करा हो। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए अगर हम देखा जाए तो, बट डिफरेंस नहीं होता। जो टेम्परेचर आइस का था, आप फिंगर डाल के देखोगे अगर जो टेम्परेचर आइस का था, तो आपको वाटर भी उतना ही ठंडा लगेगा जितनी की ठंडी हमें आइस लग रही थी। ये आप घर पे करके देख सकते हो, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो सवाल ये उठता है कि मैम जब स्टेट चेंज हुई है, ठीक है, तो हमने चेंज ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट ये समझा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेकर के उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वो दूर दूर जाते हैं और अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एनर्जी ली है तो टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? टेम्परेचर हमने दिया है, बट एज अ रिजल्ट टेम्परेचर इज सेम एज द बिफोर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर कहाँ चला गया? दैट हिडन एनर्जी और हिडन हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। और अगर ये लेटेंट हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कॉन्सेप्ट समझ आया? टेम्परेचर मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है ताकि एक स्टेट दूसरी स्टेट पे कन्वर्ट हो सके, दैट इज द सॉलिड स्टेट, और यह है लिक्विड स्टेट। बट फिर भी जब हम इसमें हमारी फिंगर को डिप करते हैं या थर्मामीटर डिप करते हैं और इसमें दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया था वो कहाँ चली गई? वो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हिडन एनर्जी या फिर लेटेंट हीट। यही कॉन्सेप्ट है किसका? लेटेंट हीट का। वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? स्टेट कन्वर्जन तो होता है, बट लेटेंट हीट कहाँ वो टेम्परेचर कहाँ चल जाता है? वो चला जाता है लेटेंट हीट के अंदर, वो एनर्जी चली जाती है। दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया आपको? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? इसमें लेट मी राइट इट, वेपराइजेशन। लिक्विड चेंज होता है किसमें? गैसेस स्टेट में। ठीक है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कोई लिक्विड है, इसको आपको क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? वेपर्स मिल रही है। तो लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, कभी भी समझ लो। ये कि आपके पास कोई कंटेनर रखा हुआ है, आपने इसके ऊपर कोई लीड लगा रखी है, प्लेट से इसको ढक रखा है। जब भी अपना आप हाथ हटाओगे और जब वो भाप या स्टीम आपके हाथ में लगती है ना, उससे आपको बहुत ज्यादा जर्न होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो मैम ऐसा क्यों कि गर्म पानी से ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हमें हुए उस स्टीम से, वाटर वेपर से। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट हीट थी वो किसके पास आ गई है? स्टीम के पास आ गई है, और उसके पास एक्स्ट्रा हीट होने के कारण हमारा हैंड इजीली बर्न हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन, वो हीट छुपी हुई थी किसमें, जब वाटर कन्वर्ट हुआ गैस में। दोनों का टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर और गैसी स्टेट का टेम्परेचर सेम है, बट यहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन, जल्दी हमारा हाथ जल जाता है स्टीम से। क्यों जल जाता है, क्योंकि जो लेटेंट हीट है, जो हमने एनर्जी दी थी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ चली गई है, इन गैसियस पार्टिकल्स के पास में चली गई है, टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं गई है, वो इजीली हमें बर्न कर देंगे। इसलिए किसका कॉन्सेप्ट होता है, लेटेंट हीट। देखो अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक टर्म तो है इवेपरेशन और एक टर्म है बॉइलिंग। दोनों टर्म्स का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इवेपरेशन हमने सुना हुआ है क्लास 4 और 5 में, इवेपरेशन टॉपिक था आपके। बॉइलिंग भी हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमने सुना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वाटर बॉयल होने लग गया, वी शुड ड्रिंक बॉयल वाटर, ठीक है। बॉयल वाटर करने से क्या होते हैं, जर्म्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दोनों टर्म आपके लिए नोन है। अब लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले तो देखते हैं इवेपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब इवेपरेशन की जब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इट इज द सरफेस फिनोमिनन। यही है जो मेन चीज है। इवेपरेशन क्या है, एक तरह का सरफेस फिनोमिनन है। मतलब इवेपरेशन का कहाँ पर होता है, वाटर की या लिक्विड की सरफेस पे होता है, ठीक है। वेयर लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। इवेपरेशन किससे बिलोंग करता है, लिक्विड पार्टिकल्स से, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान रखने के लिए, इवेपरेशन प्रोसेस में सरफेस फिनोमिनन होता है, किसकी सरफेस पे होता है, लिक्विड पार्टिकल्स की सरफेस पे होता है, ठीक है। वेयर लिक्विड पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा इसका मतलब इवेपरेशन में, ठीक है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब मैम इसका मतलब क्या है, आपने तो बहुत सारे वर्ड अंडरलाइन कर दिए, मतलब इसका क्या है, तो इस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखना, ठीक है। एक बीकर है, घर पे भी आपने देखा होगा, जब भी हम वाटर बॉईल करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स, हम गर्म पानी से अगर आप बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे, अगर आप गीजर यूज नहीं कर रहे हो तो आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी भरा और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर आ गया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिक्विड पार्टिकल्स आ गए। हाँ, अगर हमने वाटर फिल करा हुआ है तो ये क्या है, ये है वाटर H2O, तो लिक्विड पार्टिकल्स आ गए। अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। यही इवेपरेशन बोल रहा है। सबको पता होता है कि इवेपरेशन के अंदर लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास वाटर पार्टिकल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत काम की चीज है ये। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम। अभी उसको हम समझते हैं, पहले ये देखना। देखो होता क्या है, जब भी हम किसी लिक्विड को इवेपरेट करते हैं, तो अब ये वाले जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ करे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स है। अब ऐसा नहीं है कि वाटर के पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस पे ऊपर ऊपर ही आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स तो पूरे वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। बट इवेपरेशन के टाइम पे सिर्फ सरफेस पार्टिकल ही एक्टिव होते हैं। इवेपरेशन के टाइम क्या होता है, सरफेस पार्टिकल, ये सरफेस फिनोमिना है। क्या है ये, एक तरह का सरफेस फिनोमिना, जिसमें सरफेस के पार्टिकल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या होने लग जाते हैं, वो चेंज होने लग जाते हैं गैसियस फॉर्म में। ये क्या है, वाटर वेपर है जो गैसियस फॉर्म में है। व्हाट इज दिस, वाटर वेपर विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो इवेपरेशन के अंदर क्या होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इट मींस पार्टिकल्स तो पूरे वाटर के अंदर प्रेजेंट है, बट जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है सिर्फ वही इवेपरेट होना स्टार्ट करते हैं और गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। कब, जब आप उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। कितना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि वो हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से जब पहले का होता है, तभी उस चीज का क्या होता है, इवेपरेशन। एक बार टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो वो फिर इवेपरेशन नहीं रहेगा। इसलिए इस पूरी डेफिनेशन में मैंने इंपॉर्टेंट की टर्म्स अंडरलाइन करी है। ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि इवेपरेशन के टाइम पे इट इज अ काइंड ऑफ सरफेस फिनोमिना। सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वही किसमें चेंज होते हैं, गैस में चेंज होते हैं। एक बार ये वाले पार्टिकल्स एक्टिवेट होकर के ड्यू टू द टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वाटर इवेपरेट होना शुरू हो जाता है। जब ये वाले पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तब ये तो ऊपर चले गए। अब जो पार्टिकल सरफेस पे होंगे
वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। और अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस वाटर के लिए कब होगा? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री पहले से ही हो जाएगा। 98 पे भी हो सकता है, 83 पे, ठीक है। जब वो उसको थोड़ा सा हीट इतनी मिलने लग जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट जो टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन के लिए वो 100 से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब इवेपोरेशन किस में हेल्पफुल है? सबको पता है कि वाटर साइकिल में इवेपोरेशन हेल्पफुल है। जो हमारी वाटर बॉडीज है उनका वाटर कैसा होता है? ड्यू टू एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी ऑफ सनलाइट, वाटर बॉडीज का सरफेस का जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट शुरू हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इवेपोरेशन इट इज द सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना इट इज द मेन वर्ड वेयर लिक्विड पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी। उनको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट हो सके? गैस में। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? टेम्परेचर से मिल रही है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से कम। किसके बॉइलिंग पॉइंट से कम? जो लिक्विड आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दैट इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। समझ आया? ठीक है। अब दूसरी चीज होती है बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस ये होता है कि जो बॉइलिंग इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल एक्टिवेट होते हैं टू कन्वर्ट इनटू द गैस। अब बॉइलिंग में भी लिक्विड ही कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में यू कैन सी कि बीकर है, हमने वाटर लिया हुआ है और ये सभी वाटर के पार्टिकल्स है जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? वाटर पेपर में। कब हो रहे हैं? जब हम इसको टेम्परेचर एनर्जी देना जरूरी है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्सन नहीं होगा, ठीक है। या तो एनर्जी मिले या फिर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो वी आर गिविंग हियर एनर्जी, ठीक है। बॉइलिंग में जो होता है ये एक बल्क फिनोमिना है। देखो ये दोनों डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के, ठीक है। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना और बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मीन्स यहाँ पे ओवरऑल जितने भी वाटर पार्टिकल्स है वो सभी एक्टिवेट रहते हैं कि क्या करने में? बॉइलिंग में, ठीक है। वेयर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। ये चीज दोनों में सिमिलरिटीज है कि इसमें भी लिक्विड पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसमें भी लिक्विड पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? इवेपोरेशन के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जब वाटर बॉइल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। वेयर इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये नई चीज है जो बॉइलिंग में ऐड है, ये हमें इवेपोरेशन में देखने को नहीं मिली थी, बट इट इज टू इजी। ध्यान से देखना, बीकर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, ठीक है मैम, फिल्ड है। हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट हुआ, अब टेम्परेचर तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आया जो कि इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ? जितने भी वाटर पार्टिकल्स बल्क में प्रेजेंट थे इनके थ्रू क्या होने लगा? इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई। इनके थ्रू लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? गैस के अंदर कन्वर्ट होने लग गया। ओके, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर फिक्स्ड होता है इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन और हो रही है कि ये जो वेपर्स ऊपर की तरफ जा रही है इनका कुछ ना कुछ प्रेशर है, ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का ऑलरेडी अपना एक प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो वेपर्स है ये अपना प्रेशर एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में लगा रही है, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेशर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एट अ स्पेसिफिक टाइम जब ये लिक्विड कन्वर्ट होने लग जाए किसमें? गैस में, और उसी कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम पे कितना है? 1 atm है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर भी कितना है? इसकी वैल्यू भी कितनी है?
1 है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब वाटर बॉयल हो गया है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज इसके पहले तक की जितनी भी कंडीशन थी, जितना भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वो कंडीशन किसकी थी? इवेपोरेशन की। ओके, तो ये एक माइनर सी फाइन लाइन है इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच की। जैसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आता है और उस टेम्परेचर पे वेपर्स का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वो वाली प्रोसेस हो जाती है बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग एक बॉयल का फिनोमेना है, सारे पार्टिकल्स इसमें एक्टिवेट होते हैं, और इवेपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस की पार्टिकल एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कौन सा है, तो वाटर के लिए वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में वो टेम्परेचर होता है 373.2 केल्विन। ठीक है, सभी लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आपको अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मैम इवेपोरेशन में भी लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है, बॉइलिंग में भी लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है, बट ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है। तो फाइन लाइन कौन सी है? टेम्परेचर की है। यहाँ पे टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, और वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी कंडीशन फुलफिल होते से ये इवेपोरेशन ना लेकर के क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और इन कंडीशन जब तक रीच नहीं होती उसके पहले वो हम क्या कहते हैं कि वाटर का इवेपोरेशन ही हो रहा है। आई होप इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, अब बात है आती है कि इवेपोरेशन डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? इवेपोरेशन को। बहुत इजी है, डेली लाइफ में आपने सारी चीजें देखी है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज गिवन एज, स्टार फैक्टर है यहाँ पे। फर्स्ट फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये मैम सरफेस एरिया बढ़ा दो, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे? सरफेस एरिया मतलब क्या है? एरिया मतलब आप जानते हो, मैथ्स में सबने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल में देती हूँ आपको डेली लाइफ का। घर पे हम जब भी मॉपिंग करते हैं, आपने अपने मदर को किसी को भी मॉपिंग करते हैं पोछा लगाते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा कि मॉपिंग के टाइम पे अगर कोई पानी फैल गया है, गिर गया है जमीन पे, तो वो अगर ऐसे फैला हुआ है तो उसको सूखने में, उड़ने में, पानी को उड़ने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन ही तो हो रहा है कि फैन चल रहा है, या फिर क्या हो रहा है? पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप सबने एग्जाम्पल देखा है, तो कोई भी पानी फैल गया, मम्मी बोलती चलो आकर के फटाफट से पोछा लगा दो। पोछा क्यों लगवाते हैं? बिना पोछा लगाए भी तो पानी साफ हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन काफी टाइम लेगा। आप देखो पोछा लगाने का रीजन ये होता है कि जब वो पानी फैल गया है तो हम उसको क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं फ्लोर के ऊपर। स्प्रेड कर रहे हैं मतलब हम उसका एरिया बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही हम एरिया बढ़ा देंगे तो वाटर के सभी पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस एरिया बढ़ते से ही इजीली लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इवेपोरेशन की रेट कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एसए में सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने क्या करा? मॉपिंग या पोछा लगाते वक्त पानी को और फैलाया, उसका एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाते से मैक्सिमम पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, और क्या होगा? उनका लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? टिक कर देते हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सेकेंड इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर का सबको पता होता है। हम जब भी बाहर कपड़े सुखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सर्दियों में जैसे धूप कभी कभार कम आती है, तो कोशिश ये होती है, या फिर हमें बोलते हैं कि यार धूप ही नहीं आ रही, कपड़े ही नहीं सूख रहे, कपड़े सूखने में बहुत टाइम ले रहे। धूप नहीं आ रही मतलब क्या है? धूप क्या दे रही है? सनलाइट क्या दे रही है आपको? एनर्जी, टेम्परेचर। इज इट क्लियर? और गर्मियों में कपड़े जो फटाफट से सूख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सनलाइट हो रही है वो आपको क्या दे रही है? टेम्परेचर दे रही है। जब आप कपड़ों को धूप में सुखाओगे, और एक बार आप सुखा रहे हो सर्दियों में जब धूप काफी कम है, तो विंटर में कपड़े सूखने में टाइम लगता है, ड्राई होने में टाइम लगेगा, और समर में वो कपड़े इजीली ड्राई हो जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया, और सर्दियों में टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। इसलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लग रहा है। और कपड़े सूखने का मतलब ही क्या है? कपड़े के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स, पानी प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट होता है?
गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस लिक्विड टू गैस हम जा रहे हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, इवेपरेशन हो रही है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर बढ़ते से ही इंक्रीज हुआ अगर, तो इवेपरेशन की रेट क्या हो गई, इवेपरेशन की रेट भी फास्ट हो गई। अब इसको हम सरफेस एरिया के भी एग्जांपल में ले सकते हैं कि जब भी हम कपड़े सुखा रहे होते हैं तो उनको फैला करके सुखाते हैं, ठीक है। अगर आप कपड़े ऐसे डाल दोगे तो उनका सरफेस एरिया कम होगा, और अगर उनको फैला देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जैसे सरफेस एरिया बढ़ा तो क्लोथ्स के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको समझ आ गया। अब देखो थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि अगर ह्यूमिडिटी कैसी हुई, कम हुई, ठीक है। ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग इवेपरेशन कैसे रिलेटेड होता है, कि अगर ह्यूमिडिटी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवेपरेशन कैसा होता है, कम होता है। अगर आपको इवेपरेशन फास्ट चाहिए तो इवेपरेशन फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहली बात है मैम, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ओके। तो एक वर्ड आप सभी ने सुना होगा घर पे कि आज तो बहुत ज्यादा उमस हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, आज तो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी है, ये उमस वाले शब्द आपने सुने होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इवेपरेशन के टाइम पे जिस लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है वो भी गैस जा करके एनवायरनमेंट में अपना स्पेस कहीं ना कोई ऑक्यूपाई करेगी। इज इट क्लियर टू यू? एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मीन्स बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है। और आप जिस चीज का इवेपरेशन कराना चाह रहे हो उस लिक्विड के पार्टिकल्स भी तो वाटर वेपर बन करके एनवायरनमेंट में जाएंगे। जब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतने सारे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो एयर बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। ऑलरेडी इतने सारे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, जिस लिक्विड को हम इवेपरेट करना चाहते हैं उसके पार्टिकल्स भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, बट इतने सारे पार्टिकल्स को एयर अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाती है, नहीं कर पा रही है, तो इवेपरेशन की रेट स्लो होगी या फास्ट होगी, स्लो होगी। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा है, बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इवेपरेशन के टाइम पे जो वाटर वेपर्स बन रही है उनको स्पेस मिलता ही नहीं है एयर में जाने का, और क्या होता है वहां पर हमारी इवेपरेशन की रेट कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपरेशन की रेट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन होता है। इज इट क्लियर? ठीक है मैम, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, ये भी आपने घर पे सबने देखा है कि एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब भी विंड की हम स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपरेशन कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अगर आपकी विंड हवा तेज चल रही है तो इवेपरेशन की स्पीड कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब देखो कैसी होगी, वापस उस एग्जाम्पल आ जाओ। सर्दी है, कपड़े सूख ही नहीं रहे, तो घर पे हम उनको अंदर लेकर के आ जाते हैं, फैन ऑन करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, कपड़े जल्द से जल्द सूख जाए। तो जब भी आप फैन ऑन कर रहे हो या फिर बाहर तेज हवा चल रही है, उस हवा में कपड़े कंपेरेटिवली जल्दी सूखते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल विंड फ्लो। क्यों? क्योंकि तेज हवा के कारण क्या मिल रहा है, सरफेस पे जो इवेपरेशन के लिए पार्टिकल्स जो रेडी है वो क्या हो रहे हैं, उनके बीच काइनेटिक एनर्जी को और सपोर्ट मिल रहा है और वो इजीली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इवेपरेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो, इट इज टू इजी टॉपिक टू लर्न, you can learn it by this trick also. I hope it is clear, easy to you all. ठीक है, ओके।